इसे थोड़ा ऐसा सोचो। क्या तुमने कभी महसूस किया है कि तुम्हारे आसपास कुछ लोग तुम्हारे साथ अजीब तरीके से व्यवहार कर रहे हैं? उनकी नजरें तुमसे बचती हैं। कुछ चुप्पियां ऐसी होती हैं जो शब्दों से ज्यादा भारी होती हैं, और उनकी हरकतें समझ से परे लगती है। तुम यह नहीं समझ पा रहे हो कि जो लोग तुम्हें पहले समर्थन देते थे, अब वे क्यों दूर रहने लगे हैं, या क्यों कुछ लोग तुम्हें ऐसे देख रहे हैं जैसे उन्हें कोई ऐसी बात पता हो जो तुम्हें नहीं। यह कोई पागलपन नहीं है, ना ही यह कोई संयोग है। कुछ ऐसा चल रहा है जो तुम्हारी नजरों से छिपा हुआ है, और आज वह दिन है जब सच सामने आने वाला है। तुम एक चुने हुए हो, और तुम्हारी मौजूदगी ने उन लोगों की जिंदगी में एक बड़ा बदलाव ला दिया है जो तुम्हारे चारों ओर हैं। यह इसलिए नहीं हुआ कि तुमने कुछ गलत किया, बल्कि इसलिए कि तुम्हारी खुद की अस्तित्व एक ऐसा प्रतिबिंब है जिसे कई लोग सहन नहीं कर पा रहे। कुछ लोग अपने असली भावनाओं को तुमसे छिपाते रहे हैं। वे अपनी सच्ची सोच और चाहत को दबाते रहे हैं, लेकिन अब दबाव इतना बढ़ गया है कि वह चुप्पियां अब टूटने लगी हैं। अब जब तुमने इसकी उम्मीद भी नहीं की थी, एक टकराव हो गया है। तुम शायद नहीं जानते, लेकिन तुम्हारी उपस्थिति कई लोगों के लिए एक परीक्षा रही है। कुछ लोग तुम्हारी गुप्त रूप से प्रशंसा करते रहे हैं। कुछ ने बिना स्वीकार किए ईर्ष्या महसूस की है। कुछ तुम्हारे करीब रहना चाहते थे, लेकिन तुलना के डर ने उन्हें रोक दिया। कुछ ने तुम्हें गिरते हुए देखने की इच्छा रखी, लेकिन खुलकर नहीं। ये सब बातें ऐसी हैं जो कभी तुम्हारे ख्याल में भी नहीं आई, और अब वह दबा हुआ भावनाओं का टकराव एक बिंदु पर पहुंच गया है। तुम सोच रहे होंगे, क्यों अब ये सब अचानक क्यों सामने आ रहा है? इसका कारण ये है कि आध्यात्मिक दुनिया में कुछ बदल रहा है। पहले जो ऊर्जा सब कुछ को संतुलित रखती थी, वह अब अलग तरीके से बहने लगी है। कुछ लोगों की जो नकाबें थी, वे अब गिरने लगी हैं, और इसने एक ऐसा असर डाला है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इस रहस्य को समझने के लिए मैं चाहती हूँ कि तुम 3 काम करो ताकि ये संदेश तुम्हारी जिंदगी में ठहर सके। इस वीडियो को लाइक करो और पुष्टि की शक्ति को सक्रिय करो। अगर तुमने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो करो, क्योंकि ये संदेश केवल एक शुरुआत है। और नीचे कमेंट करो 77 क्योंकि 777 का मतलब है कि तुम एक बड़ी रहस्य उद्घाटन के एक कदम पर हो। यह संकेत है कि कुछ छिपा हुआ अब तुम्हारी जिंदगी में बाहर आने वाला है। यह वह नंबर है जो भ्रम की एक स्थिति के अंत और एक सच्चाई की शुरुआत को दर्शाता है जो सब कुछ बदल देगी। अगर तुम महसूस कर रहे हो कि कुछ बड़ा आ रहा है तो 777 कमेंट करो और इस बदलाव का हिस्सा बनो। अब तैयार हो जाओ, क्योंकि जो आगे आ रहा है वह तुम्हें ऐसी बातें समझाएगा जिन्हें तुम पहले नहीं देख पाए थे। इसे सोचो, पिछले कुछ समय से तुम्हारे अंदर कुछ बदल रहा है। तुम पहले की तरह नहीं हो। तुम्हारे अंदर एक शक्ति है जो चुपचाप बढ़ रही है, एक रोशनी जो दिन ब दिन तेज होती जा रही है। और भले ही तुम इसे पूरी तरह से महसूस ना करो, लेकिन तुम्हारे चारों ओर की दुनिया ने इसे नोटिस किया है। लेकिन सभी ने एक जैसा प्रतिक्रिया नहीं दी है। कुछ ने तुम्हें देखकर प्रेरणा महसूस की है, लेकिन कुछ ने ऐसा कुछ महसूस किया है जिसे वे शब्दों में नहीं कह सकते। ये एक मिश्रण है प्रशंसा, असहजता और प्रतिरोध का, और इसी ने एक दबाव पैदा कर दिया है जो अब फट गया है। यह टकराव कोई संयोग नहीं है। कुछ लोगों ने लंबे समय तक तुम्हारे प्रति अपनी असली भावनाओं को छिपा रखा है। उन्होंने तुम्हें समर्थन देने का नाटक किया, लेकिन अंदर से उन्हें डर था कि तुम्हारी प्रकृति उन्हें खतरा दे रही है। वे तुम्हारे सामने मुस्कुराते थे, लेकिन जब तुम वहां नहीं होते थे तो उनकी बातें कुछ और होती थी। ये इसलिए नहीं है कि तुम उनके दुश्मन हो, बल्कि इसलिए कि तुम्हारी मौजूदगी उनके लिए एक परीक्षा बन गई है। और अब जो सच वे छिपाना चाहते थे वह अब इतना भारी हो गया है कि इसे छिपाना संभव नहीं रहा। शायद तुमने देखा है कि कुछ लोग बिना किसी कारण के तुमसे दूर हो गए हैं, या शायद तुमने महसूस किया है कि कोई व्यक्ति पहले जितना करीबी था अब वह ठंडा व्यवहार कर रहा है। तुम यह नहीं जानते कि उनके अंदर गहरे में उनके पास बहुत सारी भावनाएं चल रही हैं। कुछ ने तुम्हारी आत्मा से ईर्ष्या की है, तुम्हारी अंदर की शांति से, जिस तरह से जीवन तुम्हारे पक्ष में चल रहा है।
कुछ ने अपराधबोध महसूस किया है क्योंकि वे जानते हैं कि उन्हें तुम्हारे साथ बेहतर व्यवहार करना चाहिए था, लेकिन गर्व उन्हें यह स्वीकार करने से रोकता है, और कुछ तो बस ये सहन नहीं कर पाते कि तुम अब भी आगे बढ़ रहे हो, बढ़ते जा रहे हो और चमकते जा रहे हो। ये लड़ाई शारीरिक नहीं है, यह आध्यात्मिक है, क्योंकि जब एक भगवान का चुना हुआ व्यक्ति अपने उद्देश्य में चलता है तो ऊर्जा में बदलाव आता है। कुछ लोग उस ऊर्जा को महसूस करते हैं, बिना यह समझे कि यह क्या है, और वे इसका प्रतिरोध करने की कोशिश करते हैं। वे इसे जानबूझकर नहीं करते, लेकिन उनका व्यवहार बदल जाता है। वे अधिक दूर हो जाते हैं, अधिक आलोचनात्मक हो जाते हैं, अधिक ठंडे हो जाते हैं। कुछ तो तुम्हें उकसाने की कोशिश करते हैं, ताकि तुम्हारी प्रतिक्रिया उन्हें अपनी असहजता को सही ठहराने का मौका दे सके। और यह सब इसलिए होता है क्योंकि उनके अंदर एक संघर्ष होता है जिसे वे संभाल नहीं सकते। लेकिन सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि अंदर से उनमें से कई लोग तुमसे नफरत नहीं करते, तुम्हें बुरा नहीं चाहते, तुम्हें गिरते हुए नहीं देखना चाहते, लेकिन वे तुम्हें ऊपर उठता हुआ भी नहीं देखना चाहते। और यही विरोधाभास इस अचानक टकराव का कारण बन गया है। यह ऐसा है जैसे वे दो शक्तियों के बीच फंसे हुए हैं। उनमें से एक हिस्सा तुम्हारी प्रशंसा करता है और दूसरा हिस्सा तुम्हारा विरोध करता है, और यह आंतरिक संघर्ष अब टूटने के बिंदु पर पहुंच गया है। इसलिए अचानक छिपी हुई भावनाएं सतह पर आ गई हैं। वे बातें जो पहले केवल उनके विचारों में होती थी, अब शब्दों में बदल रही हैं। अब मैं तुमसे पूछती हूँ, क्या तुमने हाल ही में कुछ लोगों के व्यवहार में बदलाव देखा है? क्या तुम महसूस करते हो कि कुछ लोग तुम्हारे साथ अजीब तरीके से व्यवहार कर रहे हैं, बिना किसी स्पष्ट कारण के? अगर ऐसा है तो इसे अनदेखा मत करो। यह कोई साधारण संयोग नहीं है। कुछ गहरा हो रहा है, कुछ जो अब बाहर आने वाला है, और अगले खंड में मैं तुम्हें बताऊंगी कि इसका क्या मतलब है और तुम्हें इसके लिए कैसे तैयार रहना चाहिए। तुम्हारे अंदर कुछ बदल गया है, और भले ही तुम इसे पूरी तरह से ना समझो, लेकिन तुम्हारे चारों ओर का संसार इसे जानता है। यह केवल इस बात का नहीं है कि तुम एक व्यक्ति के रूप में विकसित हुए हो, बल्कि ये कि तुम्हारे अंदर एक ऊर्जा है जो अब अधिक गहनता से प्रकट हो रही है। वह रोशनी जो तुम में है, वह दिव्य से तुम्हारी कनेक्शन अब एक ऐसे स्तर पर पहुंच गई है जिसे अब नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, और इसलिए बिना कोई कोशिश किए तुमने अपने चारों ओर के लोगों में प्रतिक्रियाएं पैदा कर दी है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह केवल साधारण राय या अस्थायी भावनाएं नहीं हैं। यह नहीं है कि कोई तुम्हें इसलिए ईर्ष्या कर रहा है क्योंकि तुमने अपनी जिंदगी में सुधार किया है या तुम्हें और मजबूत समझते हैं। यह इससे कहीं ज्यादा गहरा है। यह एक ऐसा कुछ है जो समय के साथ जमा होता रहा है, कुछ जो छायाओं में रहा जब तक कि अब यह बाहर नहीं आ सका, और अब जैसे एक ज्वालामुखी जो सालों से दबाव बना रहा है, सच बाहर फट पड़ा है। यह टकराव कोई साधारण बात नहीं है। यह अदृश्य शक्तियों का सामना है। एक लड़ाई है जो हमेशा छिपी हुई थी और अब वह सामने आ गई है। कुछ लोग कभी ये स्वीकार नहीं करना चाहते थे कि वे तुम्हारे लिए क्या महसूस करते हैं। उन्होंने अपने आप को यह यकीन दिलाया कि तुम्हारी परवाह नहीं है कि तुम्हारी प्रगति उनके लिए कोई फर्क नहीं डालती। उन्होंने बार बार खुद से कहा कि जो तुम कर रहे हो उसका उनके जीवन पर कोई असर नहीं है। लेकिन अब बिना किसी चेतावनी के सब कुछ बदल गया है, और जो उन्होंने इतने समय तक दबाने की कोशिश की वह अब सबसे अप्रत्याशित तरीके से बाहर आ गया है। शायद तुमने देखा है कि कोई करीबी व्यक्ति अजीब तरीके से व्यवहार कर रहा है। उनके शब्द बदल गए हैं, उनकी हरकतें समझ से परे हैं। ऐसा लगता है कि उनके अंदर कुछ ऐसा है जिसे वे नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं, और यह इस कारण है कि तुमने उन्हें एक ऐसी स्थिति में डाल दिया है जहां अब वे झूठ नहीं बोल सकते। उन्हें अपनी भावनाओं का सामना करना पड़ा है, उन्हें अपने अंदर झांकना पड़ा है और एक ऐसी सच्चाई का सामना करना पड़ा है जिसे वे कभी स्वीकार नहीं करना चाहते थे, कि वे हमेशा से तुम्हारे लिए कुछ महसूस करते रहे हैं, लेकिन नहीं जानते थे कि इसे कैसे संभालें। कुछ लोगों ने अपनी प्रशंसा को छिपाया क्योंकि उन्हें लगा कि अपनी रोशनी को स्वीकारने से वे छोटे महसूस करेंगे।
अन्य लोगों ने अपनी तुम्हारी जरूरत को उदासीनता के साथ ढक दिया क्योंकि उन्हें खुलने का डर था, और कुछ ने तुम्हारी मौजूदगी को नकारा यह सोचकर कि शायद वे तुमसे नफरत करते हैं। लेकिन असल में उनकी रोशनी उन हिस्सों को उजागर करती है जिन्हें वे अंधेरे में रखना चाहते थे। तुम अनजाने में एक दर्पण बन गए हो और सभी लोग अपने ही प्रतिबिंब को देखने के लिए तैयार नहीं हैं। लेकिन यहाँ और भी गहराई है। तुम्हें यह समझना होगा कि यह संघर्ष केवल तुम्हारे बारे में नहीं है। यह केवल तुम्हारे करने या ना करने की बात नहीं है, बल्कि यह कुछ और गहरा है। यह एक आध्यात्मिक आंदोलन है, ऊर्जा का पुनः संयोजन। जब एक चुना हुआ व्यक्ति ऊपर उठता है तो उसके चारों ओर सब कुछ हिलने लगता है। नकाबें गिरती हैं, छिपी हुई सच्चाइयां उभरती हैं, और जो लोग वास्तविकता का सामना करने के लिए तैयार नहीं होते वे अराजकता के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। इसलिए इस समय बहुत से लोग तीव्र भ्रम का सामना कर रहे हैं। उन्हें नहीं पता कि अपनी भावनाओं के साथ कैसे निपटे। उन्हें नहीं पता कि तुम्हारे पास आना चाहिए या दूर जाना चाहिए, तुम्हारी प्रशंसा करनी चाहिए या तुम्हारा विरोध करना चाहिए, या जो उन्होंने अपने अंदर छिपाया है उसे कब स्वीकार करना चाहिए। और इस आंतरिक तूफान के बीच वे केवल अप्रत्याशित तरीकों से प्रतिक्रिया कर सकते हैं। लेकिन यहाँ प्रमुख सवाल है, इससे निपटने का सही तरीका क्या है? जब दूसरों की दबी भावनाएं बाहर आने लगे तो तुम कैसे प्रतिक्रिया करोगे? इस टकराव के बीच अपनी शांति को कैसे सुरक्षित रखोगे? अगले खंड में मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुम्हें क्या करना चाहिए और कैसे इस संघर्ष को अपने खुद के विकास के लिए एक प्रेरणा में बदलना चाहिए। जो कुछ हो रहा है उसका एक उद्देश्य है, और जब तुम इसे समझोगे तो सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जो एक चिंगारी जगा रहा है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तुमने सिर्फ खुद को ही नहीं बदला है, बल्कि तुमने अपने चारों ओर के लोगों में एक श्रृंखला प्रतिक्रिया को सक्रिय किया है। ये संयोग नहीं है, यह कोई साधारण घटना नहीं है, यह तुम्हारी विकास का स्वाभाविक परिणाम है। जब कोई चुना हुआ व्यक्ति अपने उद्देश्य में आगे बढ़ता है तो उसके चारों ओर की नींव हिल जाती है। यहाँ वह जगह है जहाँ सबसे कठिनाई आती है, उन भावनाओं का प्रबंधन करना जिन्हें दूसरों ने लंबे समय तक छिपा रखा है। इंसान का स्वभाव होता है कि वह अपनी सच्चाइयों का सामना करने से बचता है। हम हमेशा अपनी छायाओं का सामना करने की चुनौती से अधिक जानी पहचानी सुखदायिता को पसंद करते हैं। लेकिन तुम अनजाने में कुछ ऐसा बाहर ला चुके हो जिसे कई लोग छिपाना चाहते थे, और इसलिए अब अचानक तुम देख रहे हो कि लोगों के साथ व्यवहार करने के तरीके में अप्रत्याशित बदलाव आ रहे हैं। कुछ लोग वर्षों से उदासीनता का मुखौटा पहने हुए थे। उन्होंने ऐसा व्यवहार किया जैसे तुम्हारी मौजूदगी का उनके लिए कोई मतलब नहीं था, जैसे तुम्हारी प्रहती का उनके जीवन पर कोई असर नहीं था। लेकिन अब बिना किसी चेतावनी के उनके असली भावनाएं बाहर आ गई हैं, और इसका कारण सरल है, वे अब इसे छुपा नहीं सकते। क्या तुमने देखा है कि कुछ लोग बिना किसी स्पष्ट कारण के तुमसे दूर हो गए हैं? जैसे कुछ ने अचानक दुश्मनी दिखाई है, जैसे कुछ ने तुम्हें नजरअंदाज करने के बाद अब तुम्हारे हर कदम पर ध्यान देना शुरू कर दिया है। ये संयोग नहीं है, ये एक आंतरिक संघर्ष का प्रदर्शन है जिसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है, और फिर भी इसका सब कुछ तुम्हारे साथ है। तुम्हारी रोशनी ने उनके अंदर की उन चीजों को बाहर निकाल दिया है जिन्हें वे देखना नहीं चाहते थे। तुमने उन्हें याद दिलाया है कि उन्होंने क्या दबाया है, जो उन्होंने सामना करने से बचा रखा। कुछ ने प्रशंसा महसूस की है, लेकिन उन्हें नहीं पता कि इसे कैसे व्यक्त करें बिना कमजोर महसूस किए। अन्य लोगों ने डर महसूस किया है क्योंकि तुम्हारी प्रवृत्ति उन्हें अपने जीवन पर सवाल उठाने के लिए मजबूर करती है, और कुछ ने अपराध बोध महसूस किया है क्योंकि अब उन्हें एहसास हुआ है कि किसी समय उन्होंने तुम्हारी क्षमता को कमतर आंकने की कोशिश की थी। लेकिन यहाँ तुम्हारे लिए असली परीक्षा आती है। इसका मतलब यह नहीं है कि तुम भी उसी ऊर्जा के साथ प्रतिक्रिया करो। इसका मतलब यह नहीं है कि तुम प्रतिक्रियात्मक भावनाओं के खेल में फंस जाओ। ये समझने की बात है कि वास्तव में क्या हो रहा है और बुद्धिमानी से कार्य करना है, क्योंकि यह वह है जो कई लोग तुमसे नहीं कहते। जब तुम एक चुने हुए होते हो तो लोग तुम पर अपनी खुद की लड़ाइयाँ प्रक्षिप्त करते हैं।
यह नहीं है कि वे तुमसे नफरत करते हैं। यह नहीं है कि वे तुम्हें असफल होते हुए देखना चाहते हैं। यह इसीलिए है क्योंकि जब वे तुम्हें आगे बढ़ते हुए देखते हैं तो उन्हें एक असहज सवाल का सामना करना पड़ता है, मैं क्यों नहीं बढ़ रहा? और जब यह सवाल ईमानदारी से पूछा जाता है तो यह डरावना हो सकता है। कुछ लोग अपने खुद के अवरोधों का सामना करने और तुम्हारे रास्ते से सीखने का विकल्प चुनेंगे। अन्य लोग इसके विपरीत बहाने ढूंढेंगे और इसी वजह से वे तुम्हें दोष देकर अपने ठहराव को सही ठहराने की कोशिश करेंगे। वे कहेंगे कि तुम बहुत बदल गए हो, कि तुम पहले जैसे नहीं रहे, कि तुम्हारी सफलता उनके लिए एक खतरा बन गई है। लेकिन सच ये है कि समस्या तुम्हारे में नहीं है, बल्कि उनकी खुद की परिवर्तन के प्रति प्रतिरोध है जो उन्हें निगल रहा है। इसी कारण यह टकराव अवश्यभावी है। जब एक चुना हुआ व्यक्ति अपनी असली क्षमता को जगाता है तो होने वाली स्वच्छता प्रक्रिया है, और यहाँ तुम्हें ये तय करना है कि तुम इससे कैसे निपटोगे। क्या तुम दूसरों की उलझन में बह जाओगे या तुम उस पर ध्यान केंद्रित करोगे जो वास्तव में महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ कुछ गहरा चल रहा है, कुछ ऐसा जो शायद तुमने अभी तक नहीं देखा है, कुछ जो इस संघर्ष को पूरी तरह बदल सकता है। अगले खंड में मैं तुम्हें ये बताऊंगी कि इस टकराव को कैसे एक अवसर में बदलना है, क्योंकि जो कुछ हो रहा है वह कोई बाधा नहीं है, बल्कि एक तैयारी है। और जब तुम इसके पीछे के उद्देश्य को समझोगे तो तुम देखोगे कि हर हमला, हर प्रतिक्रिया, हर दबी हुई भावना वास्तव में इस बात का संकेत है कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। जो कुछ तुम्हारे चारों ओर हो रहा है वह कोई संयोग नहीं है। यह एक अवश्य भावी प्रकटीकरण है जो तब होता है जब एक चुना हुआ व्यक्ति अपने उद्देश्य के साथ संरेखित होता है। लेकिन यहाँ एक बात है जो अधिकांश लोग नहीं समझते। यह टकराव केवल दूसरों के लिए नहीं है। यह केवल उनकी छिपी हुई भावनाएं, उनकी अप्रत्याशित प्रतिक्रियाएं या उनके द्वारा तुम पर प्रक्षिप्त किए गए डर के बारे में नहीं है। ये तुम्हारे लिए भी एक परीक्षा है। एक परीक्षा जो यह दिखाने के लिए डिजाइन की गई है कि तुम वास्तव में कौन हो। अपने चारों ओर देखो, सब कुछ बदल गया है। जो लोग पहले तुम्हारे समर्थन में थे अब संदेह दिखा रहे हैं। कुछ ने खुद को दूर कर लिया है, कुछ ने अजीब तरीके से व्यवहार करना शुरू कर दिया है, और कुछ शायद बिना तुम्हें एहसास कराए तुम्हारे साथ प्रतिस्पर्धा करने लगे हैं। क्यों? क्योंकि जब एक चुना हुआ व्यक्ति ऊंचाई पर पहुंचता है तो वह दूसरों को उजागर करता है, ना कि शब्दों से, ना ही टकराव के द्वारा, बल्कि अपनी साधारण उपस्थिति से। हर कदम जो तुम उठाते हो, हर प्रगति जो तुम करते हो, वह उनके लिए एक दर्पण बन जाता है जो उन्हें उन चीजों का सामना करने के लिए मजबूर करता है जिन्हें वे टालते आ रहे हैं। यह उन्हें उन सपनों की याद दिलाता है जिन्हें उन्होंने छोड़ दिया। यह उन्हें उन निर्णयों के बारे में सोचने पर मजबूर करता है जो उन्होंने डर के कारण लिए थे, और सबसे महत्वपूर्ण बात ये उन्हें दिखाता है कि उद्देश्य में जीने और बस अस्तित्व में रहने में क्या अंतर है। लेकिन तुम्हें एक बात समझनी है जो यह निर्धारित करेगा कि तुम इस स्थिति से कैसे निकलोगे, क्योंकि यहाँ वह जगह है जहाँ बहुत से लोग असफल होते हैं। यहाँ वह जगह है जहाँ बहुत से चुने हुए बिना समझे अपने भाग्य से समझौता कर देते हैं। प्रतिक्रिया करना आसान है, वही ऊर्जा लौटाना आसान है जो तुम पाते हो। अपने मूल्य को साबित करने की कोशिश करना आसान है उन लोगों के सामने जो इसे नहीं देख सकते। लेकिन अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम अपना ध्यान खो दोगे। तुम एक ऐसी लड़ाई में फंस जाओगे जिसे तुम्हें नहीं लड़ना चाहिए, और सबसे खतरनाक, तुम दूसरों के संघर्ष को अपने संघर्ष में बदलने की अनुमति दोगे। भूलना मत, ये टकराव तुम्हारे खिलाफ एक युद्ध नहीं है, ये उनके अंदर एक युद्ध है। ये उनकी असली पहचान और उस पहचान के बीच का संघर्ष है जो उन्होंने अनुकूलन के लिए बनाई है, और तुम केवल इस लड़ाई का उत्प्रेरक हो। बहुत से लोग यह नहीं समझते कि चुने हुए लोग अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए दूसरों के खिलाफ नहीं लड़ते। वे सीखते हैं कि कैसे ऊपर उठना है, भावनाओं की सतही परतों के पार देखना है, और हर स्थिति के पीछे के उद्देश्य को समझना है। इसलिए तुम्हें खुद से एक सवाल करना चाहिए, तुम कैसे प्रतिक्रिया देना चाहते हो? क्योंकि तुम जिस तरह से इसका सामना करोगे वही तय करेगा कि आगे क्या होगा।
तुम स्वयं को नाटक में उलझा सकते हो। तुम समय बर्बाद कर सकते हो यह सोचते हुए कि कुछ लोग क्यों तुम्हारे साथ इस तरह से व्यवहार कर रहे हैं। तुम उनकी भावनाओं को, अपने मूड को निर्धारित करने की अनुमति दे सकते हो। लेकिन अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम एक जाल में फंस जाओगे, अपनी ऊर्जा को भटकाते हो। और सबसे महत्वपूर्ण बात, तुम अपने उत्थान को स्थगित करते हो, या तुम कुछ बहुत शक्तिशाली कर सकते हो, कुछ ऐसा जो बहुत कम लोग कर पाते हैं। तुम इस संघर्ष को ईंधन के रूप में इस्तेमाल कर सकते हो, यह पुष्टि करने के रूप में कि तुम सही रास्ते पर हो, एक संकेत के रूप में कि तुम्हारा विकास असली है और तुम लोगों की गहरी परतों को छू रहे हो। यहाँ तक कि उन लोगों में भी जो कभी यह स्वीकार नहीं करेंगे कि वे तुम्हारी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि ये है सच। सभी लोग जो तुम्हारे खिलाफ लगते हैं, वे सच में तुम्हें गिरते हुए नहीं देखना चाहते। कुछ लोग केवल उलझन में हैं, कुछ लोग केवल अपनी खुद की लड़ाई को तुम पर प्रक्षिप्त कर रहे हैं, कुछ तुम्हें डर और आकर्षण के मिश्रण के साथ देख रहे हैं। ये नहीं जानते कि उन्हें तुम्हारे करीब आना चाहिए या दूर रहना चाहिए। और सबसे दिलचस्प बात यह है, कुछ लोग जो आज तुम्हारे विरोधी लगते हैं, भविष्य में तुम्हारे साथी बन सकते हैं। लेकिन इसके लिए तुम्हें मजबूत बने रहना होगा। तुम्हें उनकी तरह ही सोचने में नहीं आना चाहिए, उस ऊर्जा में नहीं गिरना चाहिए, क्योंकि अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम इस स्थिति को कुछ महान में बदलने का अवसर खो दोगे। यह संदेह करने का समय नहीं है। यह समय नहीं है कि तुम सोचो कि क्या तुम्हें दूसरों को आराम देने के लिए पीछे हटना चाहिए। यह समय है और ऊंचाई पर पहुंचने का, ये समझने का कि जो भी प्रतिरोध तुम झेलते हो वह इस बात की पुष्टि है कि तुम वही बन रहे हो जो तुम बनने के लिए डेस्टिन्ड हो। और यहाँ एक बात है जो कोई नहीं बताता, जितना अधिक टकराव होता है उतनी ही बड़ी परिवर्तन की संभावना होती है जो आने वाली होती है, क्योंकि यह कोई बाधा नहीं है, यह एक दरवाज़ा है। और अगले खंड में मैं तुम्हें बताऊंगी कि इसे कैसे पार करना है, क्योंकि इसके दूसरी तरफ जो है वह तुम्हारे विचार से भी बड़ा है। उस लड़ाई के दूसरी तरफ वही चीज है जो वास्तव में मायने रखती है, और यहाँ वह जगह है जहाँ बहुत से लोग असफल होते हैं। वे तूफान में फंस जाते हैं, उन वायुमंडलों से लड़ते हैं जिन्हें उन्हें झेलने की आवश्यकता नहीं है, उन लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं जो कभी भी उनकी रोशनी को समझने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन चुने हुए लोग किसी को मनाने के लिए यहाँ नहीं हैं। वे यहाँ अपने मूल्य को साबित करने के लिए नहीं है उन लोगों के सामने जो इसे नहीं देख सकते। वे यहाँ ऊपर उठने के लिए हैं। इस पर विचार करो। अगर तुम्हारे विकास का प्रतिरोध इतना मजबूत है तो इसका वास्तव में क्या मतलब है? यह संकेत नहीं है कि तुम्हें रुक जाना चाहिए। यह एक संकेत है कि तुम्हें और अधिक खुद को आगे बढ़ाना चाहिए। यह एक संकेत है कि तुमने गलत रास्ता चुन लिया है। यह इस बात की स्पष्ट पुष्टि है कि तुम कुछ बड़े के करीब पहुंच रहे हो, कुछ ऐसा जो तुम्हारी जिंदगी को एक ऐसे तरीके से बदल देगा जिसे तुम अभी तक समझ नहीं पाए हो। लेकिन यहाँ से कठिनाई शुरू होती है, क्योंकि आगे बढ़ने से पहले अधिकतम दबाव आता है। ठीक उस समय पर जब परिवर्तन होना होता है, ऐसा लगता है कि सब कुछ तुम्हारे खिलाफ है। कुछ लोग तुम्हें नजरअंदाज करते हैं, कुछ लोग तुम पर हमला करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो तुम्हें समर्थन देने का नाटक करते हैं, जबकि अंदर से वे तुम्हारे असफल होने की उम्मीद कर रहे होते हैं। और अगर तुम्हारे पास सही मानसिकता नहीं है तो तुम इसे एक संकेत समझ सकते हो कि कुछ गलत है। मुझे तुम्हें एक ऐसी बात बतानी है जिसे सच्चे चुने हुए लोग समझते हैं। जब अराजकता बढ़ती है तो इसका मतलब होता है कि तुम्हारा पुराना स्वरूप मर रहा है। इसका मतलब है कि और यही कारण है कि तुम इतनी दूर आए हो। यही वजह है कि तुम हर परिस्थिति में आगे बढ़ते जा रहे हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा जिसे एक्सटिंग्विश नहीं किया जा सकता, कुछ ऐसा जो किसी धोखे, किसी अस्वीकृति या किसी हानि से नहीं मिट सकता। एक बार फिर अपने चारों ओर देखो, तुम पैटर्न को नोटिस करोगे। ये संयोग नहीं है, यह कोई सामान्य घटना नहीं है, यह चुने हुए लोगों की प्रक्रिया है। एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें
बहुत ही कम लोग जीवित बच पाते हैं, क्योंकि यह एक आंतरिक ताकत की आवश्यकता होती है जो बहुत कम लोगों में होती है। इसलिए इसे ध्यान से सुनो। जो कुछ भी अब हो रहा है वह तुम्हें नष्ट करने के लिए नहीं है, बल्कि तुम्हें तैयार करने के लिए है। तुम्हें उस असाधारण संस्करण में ढालने के लिए जो तुम हो, और यहाँ कुंजी है, उस पर ध्यान मत दो जो तुमने खोया है। मत रुको कि कौन चला गया, कौन तुम्हें धोखा दिया या कौन तुम्हारी प्रकृति को सहन नहीं कर सका। ध्यान दो कि तुम कौन बन रहे हो, क्या संरेखित हो रहा है और क्या तुम्हारे सामने आकार ले रहा है। क्योंकि अगर तुम आगे बढ़ते रहोगे, अगर तुम इस परीक्षा को बिना झुके, बिना पीछे हटे और बिना दूसरों की भावनाओं को अपने भाग्य को निर्धारित करने की अनुमति दिए पार करोगे, तो कुछ अद्भुत होगा। कुछ जो तुम्हारी जिंदगी को इतनी गहराई से बदल देगा कि तुम पीछे मुड़कर देखोगे और समझोगे कि हर बाधा, हर आंसू, हर धोखा आवश्यक था। और निष्कर्ष में जाने से पहले मैं चाहती हूँ कि तुम यह याद रखो, चुने हुए लोग एक साधारण जीवन जीने के लिए यहाँ नहीं हैं। वे यहाँ फिट होने के लिए नहीं हैं। वे यहाँ फर्क डालने के लिए, उन रास्तों को रोशन करने के लिए हैं जो दूसरों के लिए अदृश्य हैं। जो कुछ भी इस तूफान के बाद आएगा वह वही है जिसके लिए तुम बने हो। एकमात्र सवाल ये है, क्या तुम इसे स्वीकारने के लिए तैयार हो। और अब हम इस पूरे संदेश का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु पर पहुंच चुके हैं। अच्छे से सुनो, क्योंकि जो मैं कहने जा रही हूँ वह तुम्हें दर्द में फंसने या एक बार और सभी के लिए अपनी चैन तोड़ने में फर्क डाल सकता है। अब तक तुमने जो कुछ भी झेला है उस पर नजर डालो। हर लड़ाई, हर आंसू, हर रात जब तुम अकेले, असहाय और धोखा खाए हुए महसूस कर रहे थे। देखो कि कैसे सब कुछ के बावजूद तुम अभी भी यहाँ हो, सांस ले रहे हो, आगे बढ़ रहे हो और उन चीजों को पार कर रहे हो जो बहुत से लोग सहन नहीं कर पाते। क्या तुम समझते हो कि इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जो टूट नहीं सकता। इसका मतलब है कि भले ही दुनिया ने तुम्हें रोकने की कोशिश की हो, वे सफल नहीं हुए। इसका मतलब है कि भले ही कुछ लोग तुम्हें गिरते हुए देखना चाहते हो, वे ऐसा नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि तुम कुछ बड़े के लिए चुने गए थे। क्योंकि तुम्हारे अंदर एक ऐसी आत्मा है जिसे बुझाया नहीं जा सकता, और यहाँ सच्चाई है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे तुम्हारे लिए क्या महसूस करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने लोग बिना किसी स्पष्टीकरण के दूर चले गए। कितने लोग यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वे तुम्हारी रोशनी नहीं देख रहे। कितने लोग तुम्हें कमतर आंकते हैं या तुम्हें धोखा देते हैं। यह सब अप्रासंगिक है, क्योंकि चुने हुए लोगों का उद्देश्य दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर नहीं करता। यह इस पर निर्भर नहीं करता कि क्या वे तुम्हें पहचानते हैं या नहीं। यह इस पर निर्भर नहीं करता कि क्या वे तुम्हें प्यार करते हैं या नफरत करते हैं। चुने हुए लोगों का उद्देश्य ताली के बिना पूरा होता है। यह मान्यता के बिना पूरा होता है। और आज मैं चाहती हूँ कि तुम एक निर्णय लो। तुम्हें यह नहीं सोचना चाहिए कि तुम कौन हो। तुम्हें यह नहीं पूछना चाहिए कि क्या तुम आगे बढ़ने के लायक हो। तुम्हें यह नहीं सोचना चाहिए कि क्या तुम्हें दुनिया से चमकने की अनुमति चाहिए। अब और नहीं, क्योंकि सच यह है कि तुम्हें उनकी अनुमति की आवश्यकता नहीं है। तुमने कभी भी इसकी आवश्यकता नहीं रखी। ब्रह्मांड जीवन पहले ही तुम्हें पुष्टि दे चुका है। सबूत तुम्हारे द्वारा पार की गई हर बाधा में है। सबूत इस तथ्य में है कि सभी तूफानों के बावजूद तुम खड़े हो। तुम लड़ते हो। तुम विश्वास करते हो। इसलिए इसे सुनो और इसे अपनी आत्मा में गहराई से उतार लो। यह तुम्हारी कहानी का अंत नहीं है। ये तुम्हारी उन्नति की शुरुआत है। ये वह क्षण है जब जो कुछ भी तुम्हारे खिलाफ लगता था वह तुम्हारा सबसे बड़ा समर्थन बन जाता है। ये वह क्षण है जब तुम समझते हो कि जो कुछ आने वाला है वह तुम्हारे पीछे छोड़ दिए गए से कहीं बड़ा है, कि बंद होने वाले दरवाजे केवल तुम्हें उन चीजों से बचा रहे थे जो तुम्हारे लिए नहीं थी, कि जो लोग तुम्हें छोड़ गए वे केवल उन लोगों के लिए जगह बना रहे थे जो वास्तव में महत्वपूर्ण है। और जब तुम इस प्रक्रिया से बाहर निकलोगे, जब तुम
पीछे मुड़कर देखोगे और देखोगे कि तुमने क्या क्या झेला है तो तुम कुछ शक्तिशाली समझोगे। हर आंसू, हर असली स्वीकृति, हर धोखा योजनाओं का हिस्सा था। और अब मैं चाहती हूँ कि तुम इस शब्द को क्रियाओं के साथ सील कर दो। मैं चाहती हूँ कि तुम नीचे 99 कमेंट करो। क्यों? क्योंकि 99 का मतलब है कि तुम 100 के करीब हो, पूर्णता के करीब, अपने अभिव्यक्ति के करीब। 99 कमेंट करना यह दर्शाता है कि तुम इस बड़े कूद के अंतिम चरण में हो। ये दर्शाता है कि तुम अपनी प्रक्रिया को स्वीकार करते हो और आने वाले के लिए तैयार होते हो। इसलिए अपने 99 को कमेंट में छोड़ दो, क्योंकि ये तुम्हारा समय है। इस वीडियो को लाइक करो ताकि यह संदेश और अधिक चुने हुए लोगों तक पहुंचे। इस संदेश को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करो जिसे इसकी जरूरत है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह याद रखो, कुछ भी तुम्हें रोक नहीं सकता जो भगवान ने पहले ही तुम्हारे लिए निर्धारित किया है। हम शीर्ष पर मिलते हैं। हाँ, अगर आप यूनिवर्सल ट्वीट्स के माध्यम से ब्रह्मांड के संदेश को अपने जीवन में महसूस करते हैं और इसे दूसरों तक पहुंचाने में मेरा साथ देना चाहते हैं, तो सुपर थैंक्स के जरिए आपका समर्थन मेरे लिए बहुत मायने रखता है। क्योंकि ये सिर्फ एक आर्थिक मदद नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड की ऊर्जा को और अधिक मजबूत बनाने का एक तरीका है। सुपर थैंक्स देकर आप न सिर्फ मेरे काम को सराहते हैं, बल्कि इस दिव्य यात्रा को आगे बढ़ाने में भी योगदान देते हैं।